इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम। इसके पहले वाले वीडियो में एलसीएम के लेके मैं कुछ यहाँ पे 6 टॉपिक्स में कवर किए थे। उसमें से सबसे लास्ट मेरा टॉपिक था एलसीएम। उसको मैं एनसीईआरटी के माध्यम से क्लियर कर दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक से एलसीएम के पूरा झंझट ही खत्म करेंगे। बेसिक से लेके हाई लेवल यानी प्रोफेशनल लेवल तक जाएँगे। और यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताएँगे जिससे आप चुटकी बजाते ही आपको यहाँ पे एलसीएम सामने प्रकट हो जाएगा। कैसे? आप कितना भी बड़ा एलसीएम क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आएगा तो आपको बस उसको में हबड़ाना नहीं है, देख के आपको बेचैन नहीं होना है। आपको सबसे पहले उसमें से निगाहों से पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना है। क्वेश्चन से बात करने के तरीका सीखने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले लो क्वालिटी में अभी ले चलेंगे, ठीक है? उसके बाद से हाई क्वालिटी में ले चलेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एलसीएम सीखने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल के माध्यम से एलसीएम को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ पाए। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना हेडिंग हो गया एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। इसमें आपको यह हर एक क्लास में देखने को मिल जाएगा। क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8 में है, 9th में, 10th। यह ऐसा चैप्टर है, यह आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको क्लियर करने के लिए आपको यह वीडियो अगर देख लेते हैं, तो आपको दूसरा कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करना है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के हम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सबसे कम वाला, यहाँ पे सबसे आसान एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप तो कहेंगे कि सर यह क्या बता रहे हैं भैया, यह क्या बता रहे हैं, इसको तो मैं पहले से जान चुके। लेकिन मैं यह सवाल उन भाइयों के लिए बता रहे हैं जो अभी तक ले कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए। तो आप 2 मिनट वेट कर लीजिए ताकि मैं उनको ये बता दें, उसके बाद से साथ-साथ आपको लेके चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है कि कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एलसीएम सेट करते हैं। आपको यहाँ पे एक सवाल देखने को मिलेगा, 5 और 10 का एलसीएम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले आपको एनसीईआरटी के माध्यम से क्लास 6 का ऐसे हम बताए थे, इसके पिछले वाले वीडियो में इसको हम ऐसे बताए हल, ठीक है? यहाँ पे 5 का गुणज लिख लेना है। 5 का गुणज, गुणज कहने का मतलब क्या? 5 का पहाड़ा पढ़ देना है, वही ना हुआ गुणज। तो यहाँ पे पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ बढ़िया से समझ में आ पाएगा। यहाँ पे 5 का गुणज यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, ऐसे में पढ़ लेना है, ठीक है? उसी तरह से आपको यहाँ पे 10 का भी गुणज तैयार करना है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, ऐसे में इसको पढ़ लेना है, ठीक है? पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें से मिलाना है कि यहाँ पे कौन ऐसी संख्या है फर्स्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट में देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सी संख्या है जो आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है और नीचे भी, दोनों में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में देखना है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 10 है तो 10 है, 10 तो है भाई। तो इसको क्या करना है, ऐसे घेर लेना है। अब यह मेरा राइट आंसर हो जाएगा 10। अब इसको जांच करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जांच करने के लिए मैं यहाँ पे आपके इस वाले मेथड को उपयोग करते हैं, 5 और 10 का एलसीएम। ऐसे आप तो देखे होंगे ऐसे एलसीएम निकलता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हो। एनसीईआरटी में यही मेथड आपको बनाने के लिए बोल रहा है, यही मेथड। तो क्या कीजिएगा, ये भी तो आसान है। आप यहाँ पे गुणज करना है, यानी पहाड़ा पढ़ के लिख देना है, उसके बाद से फर्स्ट वाले को पकड़ के, कान पकड़ के बाहर कर देना है, बस हो गया। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे यह देखना है कि कौन से पहाड़ा में आएगा। यह एक बात बताइए, 5 और 10 ये दोनों एक ही पहाड़ा में आता है, कौन पहाड़ा में? तो आप जानते हैं भाई, 5 और 10 पाँच ही के पहाड़ा में दोनों आएगा। तो यहाँ पे 5 से घटाएँगे। 5 के पहाड़ा कै में पढ़ेंगे कि 5 आएगा एक बेर में, यहाँ पे 1 लिख देना है। उसके बाद से 5 की पहाड़ा कै में पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा,
2 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको गुणा करना है ऐसे, 5 गुने 1 गुने 2। अब 5 के पहाड़ा 1 भी पढ़ेंगे तो 5 ही होगा ना। अब 5 के पहाड़ा फिर 2 भी पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10। यहाँ पे देख सकते हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये रहा उन नन्हे मुन्ने बालकों के लिए जो अभी तक या एलसीएम को नहीं समझ पाए। अब ले चलते हैं आपको कुछ और इससे स्टैंडर्ड की ओर। तो एक और मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, जैसे कि 10, 15, 30 या कुछ 3, यहाँ पे 2 डिजिट लिए थे, यहाँ पे 3 डिजिट 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 नहीं, अंक कहते हैं, चलो अंक, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर 2 के पहाड़ा में पहले 2 के पहाड़ा में कटाते हैं, पहले 2 के पहाड़ा में, ठीक है। जब भी ध्यान रखना, इसका नियम ही एलसीएम का ऐसा ही है, नियम इसका सुनो, रूल। पहला, एलसीएम जब भी बनाओ तो वहाँ पे देखना, अगर 2 के पहाड़ा में कम से कम 2 गो कटे वाला होके, मतलब 2 के पहाड़ा में 2 गो आना चाहिए। 2 के पहाड़ा का आने के बाद सम संख्या, अगर इसमें सम संख्या तो हम इसके पिछले वाला वीडियो में बता दिया है, सम संख्या वाला 2 गो लोग हो जाए, 2 मिल जाए तो पहले 2 से कटाना है। तो कैसे कटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सम संख्या, सम संख्या पहचानने के सबसे आसान मेथड में आपको अभी बता देते हैं, और यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान देना है, सम संख्या पहचानने के लिए आपको 5 पांडवों की जरूरत पड़ेगी। कितने पांडव, 5। अब महाभारत में पांडव की आप देखे हैं कि 100 कौरवों के किले महाभारत में कृष्ण जी के माध्यम से 5 पांडव मिलके उनको हरा दिए। लेकिन गणित में यह 5 पांडव आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप जहाँ तक जाएंगे तहाँ तक आपको पकड़ के लेके आएंगे। तो इन 5 पांडव से आप दोस्ती कर लीजिए। बुद्धिमानी की यही एक निशानी होती है। अगर शत्रु से आप दुश्मन से आप मित्रता कर लेंगे तो आप समझिए कि आप एक कदम आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार से आप इसको भी ध्यान से देखिए। तो 5 पांडव कौन कौन से हैं, पहला मेरा पांडव है 0, ठीक है। दूसर का है 2, तीसर का है 4, और चौथ का है 2 4 6, उसके बाद 8। यह मेरा 5 पांडव है। इन 5 पांडव का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताते हैं। अगर यह 5 पांडव इकाई दहाई आप पढ़े हैं, इकाई जैसे कि हम कहेंगे यह 15 में इकाई कौन है और दहाई कौन है, तो आप बता सकते हैं, फटाफट से कमेंट बताइए 15 में इकाई कौन है और दहाई कौन है। ये तो छोटा सा बच्चा बता देगा, आप तो बहुत बड़े हैं, बताइए कमेंट में जल्दी, मैं कमेंट रीड करेंगे अभी, ठीक है, जल्दी बताइए। ओके, तो हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। यह मेरा 5 है ना, 5 यह इकाई हो जाएगा, ठीक है, और यह 1 है, ये दहाई हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। वैसे नहीं तो आप इकाई दहाई पढ़े होंगे, ऐसे हम कुछ अंक डिजिट लिख रहे हैं, आप कभी भी इकाई दहाई दहलाते हैं तो इन्हीं से थोड़े दहलाते, उन्हीं से दहलाते हैं, दहलाते हैं कि नहीं। तो ऐसे कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ऐसे कहते हैं ना। उसी तरह से इसमें इकाई एन हुआ, दहाई एन हुआ, तो वही बोल रहे हैं, अगर इकाई के स्थान पर इस 5 पांडवों में से आपको कहीं दिख गया तो समझ जाइए वह सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या। कितना भी बड़ा डिजिट हमें आपको यहाँ पे देंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजिट देते हैं। अब बताइए ये कौन सी संख्या है, इकाई के कान पकड़ना है, इकाई वाले के। तो में इकाई कौन है, इकाई यहाँ पे है, इकाई यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 है ना, पांडु है, पांडु है ना, तो यह समझिए यह सम संख्या है। और इससे बड़े डिजिट लेते हैं यहाँ पे,
अब बताइए, यहाँ पे देखिए इतने ही तक, या इकाई वाला ये ना है 7, 7 है ना इकाई। अब यहाँ पे देखिए पांडु में 7 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो यह विषम संख्या में चला जाएगा मेरा, विषम, समझ में आ रहा है, विषम संख्या में चला जाएगा, आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे एक और, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब बताइए, इतना बड़ा संख्या में आपके सामने दे दिए, आप हबड़ा तो नहीं रहे हैं? अरे काहे को हबड़ाना है, यहाँ पे इन सबको देखना नहीं है, आपको किससे मतलब है, इकाई से मतलब है। इकाई के कारण पकड़ो, उसको बाहर निकालो, तो मेरा इकाई कौन हुआ, 6, 6 हुआ ना। अब 6 इसमें देखो, पांडव में 6 है ना, तो यह कौन सी संख्या है, सम संख्या, सम संख्या है। आ रहा है समझ में? उम्मीद करते हैं दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में अगर आपको सम और विषम में समझने में प्रॉब्लम आई हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन इस वाले मेथड के हिसाब से मैं आपको बात करते हैं, तो यहाँ पे सम और विषम आपका क्लियर हो गया। ज़िंदगी में यानी छोटा से लेके स्टैंडर्ड लेवल में आपको क्लियर हो गया। सम और विषम में कोई लफड़ा अब नहीं रहा। तो आपको सम संख्या पहचानने का लूर आ गया। एलसीएम का कंडीशन मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था। एलसीएम का एलसीएम का रूल, कम से कम एलसीएम में देखना है कि अगर दो गो पांडव लौक रहा है, यानी दो सम संख्या लौक रहा है, तो पहले 2 से कटा लेना, सबसे छोटी संख्या 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इकाई के स्थान पर 0 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे दो गो सम संख्या दिखाई दे रहा है, तो इसको हम पहले 2 से कटाएंगे। 2 के पहाड़ा कै बेर पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, 5 बेर। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 5 बेर में 5 लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 15 आता है, नहीं आता है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छः के बाद 2 7 14, 2 8 बेसी हो जा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और 2 के पहाड़ा में तो 30 आता है, कैसे आएगा? तो आपको तो मैं कल वह होमवर्क दिए थे, 2 से लेकर 20 तक का टेबल याद करना, पहाड़ा। तो अगर आप पहाड़ा याद किए होंगे, तो 2 के पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा तो आपको 30 लौकेगा। यानी 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए, 15 दूनी 30, तो यानी 30 यहाँ पर इसको पहले के, इसको 15 नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देना है। भाई 15 2 के पहाड़ा में नहीं ना आ रहा है, तो इसको ऐसे ही उतार देना है। उसके बाद से 30 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15। और वैसे पहाड़ा में नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जब 2 से कटा रहे हैं तो सबका डिवाइड कर दो, आधा, आधा तू आधा हम, आ रहा है समझ? वैसे ही 10 गो है तो आधा 5 गो हम 5 गो तू, 30 है 15 गो तू 15 गो हम, आ रहा है समझ? उसी तरह से अब इसको देखिए, यह तीनों है ना, तीनों किन कौन से पहाड़ा में तीनों आ जाएगा, ध्यान रखना है, तीनों से मुझे मतलब नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आप नियम के साथ चलेंगे ना, एक सिस्टमैटिक ढंग से, तो वह बहुत बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे मैं 2 से कटा दिया, अब यहाँ से 5 से कटाएँगे ना, तो बोरिंग लगेगा। सही होगा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपको अच्छा नहीं लगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे 15 को दोनों को देखिए, यह 15 है तो दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, 3 पचे 15, तो 3 से ना पहले कटा लेते हैं। यहाँ पे 3 से, 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, ऐसे उतार दें। 3 पचा 15, यह 3 पचे 15, आ रहा है समझ में? अब 5 से कटाएंगे, 5 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, आ रहा है समझ? अब देखो कितना शानदार लग रहा है, 2 3 5। अब ऐसे करते हैं, 5 यहाँ से कटाते, तो यहाँ पर 2 5 3, ऊबड़-खाबड़ दिखाई देता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीपल करना है यहाँ पे, 2 गुने 3 गुने 5, इसको 1 को नहीं, कितना भी डिजिट से 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही प्राप्त होगा। तो इसमें से इनको क्या शामिल करना है, क्यों शामिल करें? नहीं शामिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 के पहाड़ा 3 पे पढ़ देंगे। 2 के पहाड़ा 3 में, 2 का 2 4 3 6, 6 आ रहा है। अब 6 के पहाड़ा 5 में पढ़ना है, 6 के पहाड़ा 5 में, 6 का 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 पचा 30, यानी यहाँ पे 30 आया, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये रहा
सबसे कम वाला यहाँ पे लो बजट का है यहाँ हिसाब से, यानी लो क्वालिटी का यह एल्शियम हो गया। अब चलते हैं थोड़ा हाई क्वालिटी में, जो आपको चुटकी बजाते ही आपको एल्शियम आपके सामने होगा। कितना भी एल्शियम बढ़ा लीजिए आपको वहाँ पे दिखने में। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको होमवर्क देते हैं, आप अपने घर से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो पांडु का ध्यान रखना, पांडु को कभी छोड़ना नहीं, पांडु को नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ HWL, एक नंबर में 5, 7, 9। एक और नहीं समझाया मैं आपको, इस टाइप का, चलो इस टाइप का भी एक समझा देते हैं। 3, 5, 2। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जब भी आएगा तो 3 के पहाड़ा में आएगा, ये जब भी आएगा 5 के, यहाँ पे 2 के, यहाँ पे सिर्फ एक पांडु दिख रहा है, यहाँ पे सब अलग अलग दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें इसमें गुना करेंगे, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? वैसे ही इसको भी कर लेना है। अभी तक आप इस वीडियो को दिल से लाइक देंगे भैया तो कर दीजिए जल्दी फटाफट से, क्या सोच रहे हैं। आपके यहाँ पे फ्री में उपलब्ध हो रहा है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से कंसेप्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। क्लियर करते जा रहा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे हम थोड़े हैं, जब तक आप अपना डाउट हमको नहीं बताएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो आप ऐसे कीजिए कि अपना डाउट मुझको शेयर कीजिए, मैं उस आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो सबसे मुझे डाउट आपका कैसे पता चलेगा, जब तक आप कमेंट में नहीं कीजिएगा तो मुझे यह प्रॉब्लम है, मुझे इसमें दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए, उस मैं कमेंट को रीड करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको डेडिकेशन एक वीडियो बनाने के लिए आपको उपलब्ध कराने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, अपने भी दोस्तों के पास इस वीडियो को सेंड करिए। अब चलिए तो कुछ यहाँ पे और यहाँ पे दे देते हैं 10 और, 10 वो देना है, ठीक है, हाँ बढ़ाना नहीं है। चलिए ये 10 क्वेश्चन 10 हुआ, इन 10 को आप क्लियर कर लेना है। यहाँ पे हो गया